And welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn to the advanced structure here. एक बात को पकड़कर बैठ जाना। जी हाँ, एक बात को अगर पकड़ के कोई बैठ जाता है या किसी एक बात के पीछे ही पड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंस कब आता होगा। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई गलती की, आपसे कोई मिस्टेक हो गया, तो अब कोई उसी बात को बार बार रिपीट करता है कि तुमने ये किया ये किया ये किया, यानी उस बात को पकड़ के बैठ जाता है। या फिर आपने किसी को कुछ बोल दिया, अब उसको हर्ट हो गया, अब वो एक बात को पकड़ के सारी उम्र आपको बार बार टॉर्चर करता है, तो उसको कहते हैं कि एक बात को पकड़कर बैठ जाना या एक बात के पीछे पड़ जाना। तो गाइस दोनों का मतलब एक ही है, या बात को पकड़ के बैठ जाना या एक बात के पीछे पड़ जाना। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके यहाँ पर एडवांस स्ट्रक्चर नहीं लिखा होता, इंग्लिश नहीं लिखा होता, तो आप इस हिंदी को कैसे ट्रांसलेट करते? जाहिर सी बात है कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते, एक एक वर्ड का स्पेलिंग ढूंढते, मीनिंग ढूंढते। तो एक बात को पकड़ के बैठ जाना, तो एक के लिए वन, बात के लिए थिंग लगा सकते थे, को के लिए कुछ आप टू या ऑफ लगाएंगे, पकड़ने को आप कैच लगाएंगे, और बैठ जाना के लिए क्या करेंगे? सिट और गो, ऐसे आप करेंगे। जब आप लर्नर है तो मैं बात कर रहा हूं, जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप सेंस को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सेंस का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ इस तरह से फंस जाते हैं सेंटेंस को बनाते समय। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि सेंस के मूड को समझिए, सेंटेंस के सेंस को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। अब कोई बात ऐसी चीज है जिसको ऐसे आदमी पकड़ के और बैठ गया चुपचाप, इस तरह का सेंस नहीं कहना चाह रहा है, बल्कि ये बातों को ये कहना चाहता है कि आदमी एक ही चीज पे अटक जाता है जाके, फिर उससे आगे कुछ करता ही नहीं है। तो इस सेंस में हमने यहाँ पे लिखा है गेट स्टक। स्टक का मतलब होता है फंस जाना, अटक जाना, वहीं पे रुक जाना, ठीक है। तो गेट स्टक ऑन वन थिंग, एक बात पर अटक जाना। आप इसका हिंदी में आप ये भी चाहे कि वो एक ही बात पे जाके अटक जाता है, उसके आगे बात ही नहीं करता है, बार बार यही कहता है कि मैंने चोरी किया, मैंने चोरी किया, मैंने इसी बात पे आके अटक जाता है, या इस बात के पीछे पड़ जाता है, या फिर एक बात को पकड़कर बैठ जाता है। आई होप दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट, व्हाट डू आई वांट टू से हियर। सो गाइस, आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गेट स्टक का मतलब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। मैंने ना तो यहाँ पकड़ने का लिखा है, ना बैठने का, ना जाना का, कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ लिखा है गेट स्टक। यही तो होता है एडवांस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। आप कह सकते हैं कि यही क्या है, अंग्रेजी की खूबसूरती है, कि होता कुछ और है हिंदी में, इंग्लिश में बनता कुछ और है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है, और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका सेंस क्या निकलेगा। तो गाइस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सेंस को डेवलप करिए, सोचने का तरीका बदलिए। जी हाँ, सोचने का तरीका बदलिए। एक कोई आपको सेंटेंस बोलता है, उसका दूसरे तरीके से खुद ट्रांसलेट करिए, पहले हिंदी में, यानी उसको इजी बनाइए। जो आपको वर्ड आते हैं उस वर्ड पे उसको लाइए, ताकि दोनों का मीनिंग सेम रहे और आपका काम भी हो जाए, आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सके। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा गेट क्या है। एक वर्ब की तरह यहाँ पे प्रयोग की जा रही है। गेट टेंस के अनुसार अपना रूप चेंज कर सकता है, मींस फॉर्म चेंज कर सकता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में है, आप इसको चाहे तो एससीएस लगा के कौन सी फॉर्म बना सकते हैं, फिफ्थ फॉर्म जिसको कहा जाता है, पांचवी फॉर्म बना सकते हैं, जो ही शी इट नेम के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है। आप चाहे तो गेट को गॉट कर सकते हैं एज ए सेकेंड फॉर्म, गेट को गॉट कर सकते हैं एज अ थर्ड फॉर्म, ओके। गेट में आईएनजी भी लगा सकते हैं एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मींस आईएनजी फॉर्म, अंडरस्टूड। तो गेट को हम टेंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसा मेरा टेंस होगा वैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ ये लिख देने से नहीं हो जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हर जगह कुछ भी पूछा जाए, मैं पीछे पड़ जाता है, पड़ जाता था, पीछे पड़ जा रहा है, पीछे पड़ जाती है, तो आप हर जगह गेट लिखेंगे, ऐसा नहीं है। गेट चेंज होगा आपके सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, ठीक है। इसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चर, और एडवांस स्ट्रक्चर का मतलब ये कि आपको कम से कम ऐसे बेसिक नॉलेज तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो आइए सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, तुम क्यों एक बात को पकड़कर बैठ जाती हो। जी हाँ, अक्सर होता है लड़कियों में, क्या होता है कि एक अगर आप चीजें पकड़ ली तो उसके पीछे पड़ जाएंगी, उसी को पढ़ के बैठ जाएंगी। जब भी कुछ बात होगा तो वो कुछ और नहीं बोलेंगी, सारे मैटर में उसी बात को लाकर बार बार बोलती हैं, यानी एक बात को पकड़ के बैठ जाती है, यानी एक ही बात पे अटक जाती है, मींस एक ही बात के पीछे पड़ जाती है, ऐसा आप समझिए।
तो तुम क्यों एक बात को पढ़ के बैठ जाती हो? पहले तो आपको टेंस समझना होगा कौन सा है। तो आपको सिखाया हुआ कि जाता है, जाती है, इस तरह का जब भी आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। पर मैं ऐसा नहीं कहता हूं। हाँ, ये सही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पर हर बार जाता है, जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। तो इसके लिए आप समझिए कि जो काम रोज रोज कोई करता है, एज अ डेली रूटीन वो करता है, वही कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी उसके रोज के काम में ऐसा एक्टिविटी दिखता हो तो क्या करती है, उसका हमेशा का काम यही है कि वो एक बात को पढ़ के बैठ जाती है, डेली रूटीन की तरह काम करती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है ये। तो इंटरोगेटिव के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले WH वर्ड को क्या करते हैं आपकी पहले रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू या डज लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिखा वाई, अब यहाँ पे डू या डज लगेगा, ये सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम के लिए लगेगा डू और यू। वाई डू यू। अब आएगी बात किसकी? एक बात को पकड़कर बैठ जाना। एक बात को पकड़ के बैठ जाना या बैठ जाती हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? गेट स्टक ऑन वन थिंग। तो अब गेट ही लगेगा क्योंकि डू या डज के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो व्हाई डू यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। देखिएगा इस आपने, तुम क्यों, व्हाई डू यू, एक बात को पढ़ के बैठ जाती हो, गेट स्टक ऑन वन थिंग। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपको ये याद रखना पड़ेगा, और बाकी ये तो टेंस के अनुसार और टेंस के सेंटेंस के अनुसार आप चेंज करेंगे। अगर आपको थोड़े बहुत टेंस के नॉलेज है तो आप ऐसा करेंगे, अगर नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। नहीं तो जब मेरा सीरीज चलेगा बेसिक का, तो उसमें आपको मैं सिखाऊंगा। अभी तो सीरीज एडवांस स्ट्रक्चर का चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखा जाएगा जैसा सिचुएशन होगा, जैसे मेरे पास इक्विपमेंट होंगे, अच्छे इक्विपमेंट हो जाएंगे, तो मैं बेसिक क्लासेस लाइव स्टार्ट कर सकता हूं। तो आइए, पहला सेंटेंस हमने देख लिया। अब दूसरा सेंटेंस मैंने पास्ट में लिखा है, इसलिए ताकि आपको ये लगे कि हर जगह गेट ही तो यूज हो रहा है, पर ऐसा नहीं। मैं पहले 2 सेंटेंस बना लेता हूं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 2-3 सेंटेंस ऐसे ओरली में बताऊंगा मौखिक रूप से। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि मेरी माँ एक बात के पीछे पड़ जाती थी। जी हाँ, पड़ जाती थी का मतलब ये है कि पास्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो कोई एक बात उसको पता चल गया, एक बात वो पकड़ ली, आपने कुछ एक बात बोल दी, तो क्या करती है वो? उसके पीछे ही पड़ जाती थी। तो पड़ जाती है तो प्रेजेंट में, और पड़ जाती थी तो पास्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, मेरी माँ। तो क्या लिखेंगे? माय मदर। मदर को शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बोली जाती है, आपको अच्छे से पता है, फिल्मों में आप तो सीख ही रहे होंगे। मदर, मॉम, मम्मा, मम्मी, बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं। मैंने उसमें लिखवाया भी था शायद रिलेशनशिप में, वर्ड रिलेशनशिप लिखवाया था, वो क्या, उसमें मैंने लिखवाया भी था क्या क्या बोला जाता है। माय मदर। अब ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो वर्ब तो यही हमारी गेट। अब गेट को ही चेंज करना है सेकेंड में, तो गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है गाइस? गॉट होती है। माय मदर गॉट, अब गेट बन गया गॉट में, क्योंकि हमको चाहिए था पास्ट में सेकेंड फॉर्म, तो गेट को बना लिया गॉट, बाकी सब रहेंगे सेम। माय मदर गॉट स्टक ऑन वन थिंग। माय मदर गॉट स्टक ऑन वन थिंग। मेरी माँ एक बात के पीछे पड़ जाती थी, या एक बात को पकड़ के बैठ जाती थी, या एक ही बात पे रुक जाती थी, अटक जाती थी, जो भी आप सेंस में सारी बातें कह सकते हैं। इंग्लिश में आपका गेट स्टक ऑन वन थिंग का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये तो मैंने 2 सेंटेंसेज आपको रिटन में लिखे हैं बोर्ड पे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि यार एक बात के पीछे मत पड़ो, कई बार होता है ना कि अब एक ही बात को पकड़ लेते, उसी के पीछे पड़े रहते हैं, अपना सारा काम धाम छोड़ देते हैं। तो कोई आपको सजेस्ट करता है कि यार एक बात के पीछे मत पड़ा करो, मत पढ़ो, मत पढ़ना, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? डोंट से स्टार्ट करते, डोंट, उसके बाद आएगा गेट स्टक ऑन वन थिंग। क्या मैंने कहा? डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग। आगे मैंने डोंट का यूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने किया। और एक बात के पीछे क्यों पड़ रहे हो? तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ रहे हो? रहे हो मींस कंटिन्यू की बात कर रहे, कंटिन्यूटी है इस सेंटेंस में, तो किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। Why are you? Why are you? आप पढ़ रहे हो तो वर्ब में लगता है आईएनजी फॉर्म,
तो गेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेटिंग। तो GETTING। व्हाई आर यू गेटिंग स्टक ऑन वन थिंग? व्हाई आर यू गेटिंग स्टक ऑन वन थिंग? तो ये दोनों सेंटेंस मैंने बताए, और भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को भी नोट कर लीजिएगा ओरली सुनकर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से पीछे करके बैक करके फिर से देख लीजिएगा। आपको अच्छे समझ के लिखना है, पढ़ना है, ना कि फॉर्मेलिटी करना है। आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। मुझसे भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट में, या जैसे भी आपको। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।